गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। देर आर टू टाइप्स ऑफ पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स दैट वी स्टडी। नंबर वन, पैटर्न्स ऑफ नंबर्स, एंड नंबर टू, पैटर्न्स ऑफ शेप्स। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम केवल पैटर्न्स ऑफ नंबर्स को ही डिस्कस करेंगे। पैटर्न ऑफ नंबर्स में सबसे पहले जो बेसिक पैटर्न आता है वो आता है होल नंबर पैटर्न्स, जिसे हम 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं। कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज नंबर थ्योरी। तो देखिए, नंबर थ्योरी क्या होती है, इसका आंसर क्या होगा। द स्टडी ऑफ पैटर्न्स इन होल नंबर्स इज कॉल्ड नंबर थ्योरी। तो देखिए, होल नंबर्स में जितने भी पैटर्न्स बनते हैं उन पैटर्न्स की जब हम स्टडी करते हैं उसी को हम क्या बोल सकते हैं, नंबर थ्योरी। तो आइए बच्चों, अब हम नंबर सीक्वेंसेस को समझते हैं। ए नंबर सीक्वेंस इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स दैट आर लिंक्ड बाय ए रूल। तो देखिए, जो नंबर सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, नंबर्स की एक लिस्ट होती है, ठीक है, दैट आर लिंक्ड बाय ए रूल। तो इस लिस्ट के जो नंबर्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, एक रूल के द्वारा आपस में लिंक होते हैं, ठीक है। दिस रूल अलाउज अस टू कैलकुलेट द नेक्स्ट नंबर्स इन द सीक्वेंस। तो ये जो रूल होता है आपस में इन नंबर्स के बीच में जो रूल काम करता है, उस रूल की हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं एक नंबर के आगे जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, ठीक है। तो ये रूल हमें ये बता सकता है इस सीक्वेंस में जो एक टर्म्स हमें दी हुई है उस टर्म्स के आगे वाली टर्म्स क्या क्या होंगी, ठीक है। तो चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से नंबर सीक्वेंसेस को समझते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ नंबर सीक्वेंस। फर्स्ट नंबर सीक्वेंस होता है सीक्वेंस ऑफ ऑल वंस। इन दिस सीक्वेंस वैल्यू ऑफ ईच टर्म इज 1। इस सीक्वेंस में प्रत्येक टर्म की वैल्यू 1 होती है, या फिर हम कह सकते हैं इस सीक्वेंस में प्रत्येक नंबर 1 होता है। इस सीक्वेंस को सीक्वेंस ऑफ पावर्स ऑफ 1 भी कह सकते हैं, और इस सीक्वेंस को पावर्स की फॉर्म में इस प्रकार लिखा जा सकता है, जैसे 1 की पावर 0, 1 की पावर 1, 1 की पावर 2, 1 की पावर 3, 1 टू द पावर 4, 1 टू द पावर 5 एंड सो ऑन। 1 की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 की पावर 1 की वैल्यू भी 1 होती है। 1 की पावर 2 की वैल्यू को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। 1 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। 1 की पावर 4 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। हम यहाँ पर देखते हैं कि 1 की पावर चाहे कुछ भी हो उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही होती है। तो आगे देखिए, ये एक नोट पॉइंट आपको याद रखना है। 1 की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, 2 की पावर 0 की वैल्यू भी 1 होती है, 3 की पावर 0 की वैल्यू भी 1 होती है, 4 की पावर 0 की वैल्यू भी 1 होती है। इसका मतलब किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो वो 1 बन जाता है। आइए बच्चों, अब हम इस नंबर सीक्वेंस के पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को समझते हैं। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में सीक्वेंस के प्रत्येक नंबर को एक सिंबल या पिक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं। आप देख सकते हैं कि इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में सीक्वेंस के प्रत्येक नंबर को एक डॉट से रिप्रेजेंट किया गया है। आइए बच्चों, अब हम इस सीक्वेंस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन के आंसर समझते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस। तो इस सीक्वेंस की आपको 20 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो इसका आंसर होगा
sum of 20 terms is equal to 20. Question number 2. What is the value of 51th term of this sequence? इस सीक्वेंस की 51th टर्म की वैल्यू क्या होगी? तो जैसा आप देख सकते हैं इस सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है, 1 है, सेकंड टर्म की वैल्यू भी 1 है, थर्ड टर्म की वैल्यू भी 1 है, तो इसकी 51th टर्म की वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी। तो आंसर क्या होगा, वैल्यू ऑफ 51th टर्म इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 टू द पावर 0? तो 1 की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? हमने आपको पहले बताया था किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो जाती है तो उसका वैल्यू 1 बन जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, वैल्यू ऑफ 1 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस? इस सीक्वेंस की नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगी? तो देखो इस सीक्वेंस में हमारे पास फर्स्ट 5 टर्म्स तो गिवन है, इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स बतानी है। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगी? इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स भी क्या होंगी, 1 1 1 ही होंगी। ठीक है, तो बच्चों आज की इस वीडियो में हमने फर्स्ट सीक्वेंस को समझा है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की सीक्वेंस जो बचे हुए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है।